राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में ठाकुर जी का जो स्किन केयर है और स्नान है वो सब शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों के मेरे पास में काफ़ी कमेंट आए थे कि आपके ठाकुर जी कैसे साइन करते हैं, तो वो सब मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। जो भी टिप्स वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, जो भी आप लोगों को बताना है वो मैं इस वीडियो में ही बताऊँगी। तो ये देखिए, मैंने ठाकुर जी को स्नान के लिए तैयार कर लिया है। और नंबर 1 ट्रिक यही है कि आप जब ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, डेली में हो या कभी भी हो, तो आप ठाकुर जी का जो मेकअप होता है उसको गुलाब जल और कॉटन की हेल्प से ही रिमूव कीजिए। डायरेक्टली जल डाल देते हैं, वो स्नान तो करा देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो जो फैल जाता है, जो आईलाइनर होता है या लिपस्टिक होती है वो फैल जाती है, इसीलिए ठाकुर जी की आईज़ वगैरह ब्लैक हो जाती हैं। कई कमेंट मेरे पास में आते हैं कि हमारे ठाकुर जी की आईज़ ब्लैक हो जाती हैं लाइनर से, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे ठाकुर जी का नहीं होता है। तो इस तरीके से आप गुलाब जल कॉटन में लगा के इस तरीके से ठाकुर जी की स्नान कराने से पहले स्किन केयर ज़रूर कीजिए। तो इससे क्या होता है, ये आईज़ भी ब्लैक नहीं होती, आपका मेकअप भी रिमूव हो जाता है इजीली। तो ये देखिए, ये मैं सारा मेकअप इस तरीके से रिमूव कर लेती हूँ पहले ठाकुर जी को स्नान कराने से पहले। और अगर आपके पास में डेली इतना टाइम नहीं होता है कि आप ठाकुर जी का डेली रिमूव कर सकें मेकअप और डेली कर सकें, तो आप डेली रिमूव को मत कीजिए और मेकअप को डेली रिमूव मत कीजिए और स्नान करा दीजिए। स्किन केयर साइडों में से होके आप कर सकते हैं ठाकुर जी की। जहाँ जहाँ आपको मेकअप हो रहा है वहाँ वहाँ आप छोड़ दीजिए और साइडों से होके आप स्किन केयर कर लीजिए। तो मैं पूरी बॉडी पे गुलाब जल से ऐसे कॉटन में गुलाब जल लगा के इस तरीके से ही मैं पूरी बॉडी पे वाइप कर लूँगी ठाकुर जी के। और देखिए, अभी मेरे ठाकुर जी की शाइन देखिए, और आप बाद में देखिएगा और आप लोग ही बताइएगा कि चेंज है या नहीं। तो नंबर 1 ट्रिक यही है कि आप ठाकुर जी का जब भी स्नान कराएं तो उससे पहले आप गुलाब जल से स्किन केयर ज़रूर करें ठाकुर जी की। और देखिए, ये स्किन केयर वगैरह तो हम लोग जो इंसान होते हैं उनको भी करनी ज़रूरी होती है, मतलब करते हैं। और करते हैं तो थोड़ा ग्लो भी आता है, आप लोगों को भी पता है। तो ठाकुर जी भी की भी कर दीजिए। तो और उनको सेवा के लिए ही लाते हैं, उनकी सेवा तो करनी ही चाहिए, तो इतनी सेवा तो हम कर ही सकते हैं। और अगर आपके पास में मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है, तो आप डे में, जैसे आप अभी गर्मियों में तो आप डे में भी करा सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जितना भी हम भी 2 बार तो स्नान नहा तो लेते ही हैं, तो आप ठाकुर जी को भी 2 बार स्नान करा दीजिए। जैसे सुबह मॉर्निंग में आप जल्दी में हो तो जल्दी सेवा कर दीजिए, उसके बाद में दोपहर में आपको जब भी टाइम मिले, मतलब जब भी टाइम, मतलब जब ठाकुर जी को आप रेस्ट कराते हैं, तो रेस्ट कराने से पहले आप ठाकुर जी की ऐसे स्किन केयर करके और उनको स्नान करा के आप लेटा दीजिए, रेस्ट करा दीजिए ठाकुर जी को। उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं। तो मैं पूरी बॉडी में स्किन केयर कर लूँगी ठाकुर जी का। और देखिए, होता क्या है कि हम भी जब स्किन केयर करते हैं तो अपनी तो मॉर्निंग में कोई नहीं करता है, जब टाइम मिलता है तभी करते हैं, तो आप ठाकुर जी को भी इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि हम फुल मेकअप करना चाहें या हाफ में, आप जितना भी आप हल्का मेकअप कर दीजिए या मतलब पूरा कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। आप जैसा मेकअप करना चाहें आप उस टाइम पे कर सकते हैं, इस शाम को, मतलब दोपहर में जब रेस्ट कराने के बाद। और अब देखिए, मैंने ये स्किन केयर गुलाब जल से कर लिया है। उसके बाद में मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें ठाकुर जी को, जिसमें मैं स्नान कराती हूँ ठाकुर जी को। और इस तरीके से अब मैंने इसमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास में ये 2 तरह के चंदन है। ये एक देखिए, ये गोपी चंदन है, ये जो टिक्की आती है वही चंदन है, ये बस पाउडर में है। तो ये देखिए, इस पे देखो ये लिखा हुआ भी है गोपी चंदन फेस पाउडर करके लिखा हुआ है इस पे। तो आपको ये वृंदावन या बरसाना कहीं पे भी मिल जाएगा ये आपको आसानी से। और ये देखिए, एक ये दाने वाला चंदन है, जो कि अब मेरा ख़त्म हो गया, तो मैंने छोटी डब्बी में डाल लिया है। तो ये इस तरीके से है, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको जो मन चाहे वो चंदन आप यूज़ कर सकते हैं। केवल गर्मियों में आप केसर वाला चंदन ना लीजिए। तो मैं ये गोपी चंदन आज यूज़ करके दिखाऊंगी आपको। तो येलो वाला चंदन भी आप यूज़ कर सकते हो, गोपी चंदन भी, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज गोपी चंदन यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। तो मैंने ऐसे एक बर्तन में गोपी चंदन ले लिया है, और इसमें मैं गुलाब जल या जल कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। मैं गुलाब जल डाल लूँगी।
देखिए इस तरीके से मैं अब गुलाब जल डाल के इसमें इसको मिक्स कर लूँगी। और देखिए ठाकुर जी के ऊपर आप पीताम्बरी वगैरह यूज़ ना कीजिए, क्योंकि ये पीताम्बरी जो होती है ये बर्तन के बेस के लिए बनाई जाती है, बर्तन के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है, बर्तन साफ़ करने के लिए। और मैंने कई बार देखा भी है कि ठाकुर जी को लोग सिंक में भी स्नान कराते हैं, तो आप सिंक वगैरह में ठाकुर जी को ना ले जाएँ। ठाकुर जी को उनके ठाकुर जी के स्थान पे ही बड़ा बर्तन में आप वहीं पे स्नान कराएं, बर्तनों के साथ में ठाकुर जी को ना ले जाएं। ठाकुर जी होते हैं, बर्तन अलग होते हैं। तो आप बर्तनों को पहले आप ठाकुर जी के जो बर्तन होते हैं उनको साफ़ कर लें अलग सिंक में ले जाके, और उसके लिए भी आप जो स्क्रबर रखते हैं वो अलग रखें ठाकुर जी के बर्तनों के लिए। तो ये देखिए मैंने ठाकुर जी अब ये इसका घोल बना लिया है चंदन का, और उसके बाद में मैं इसको ठाकुर जी के एक पैक जैसे लगाऊंगी, जैसे फेस पैक लगाते हैं उस तरीके से मैं लगाऊंगी, और हल्का हल्का मालिश भी करती जाऊंगी। तो ये देखिए मैं इससे गोपी चंदन से ठाकुर जी की मालिश करूंगी। और हम ये चीज़ पूरी बॉडी पे कर लेंगे ठाकुर जी की पे। तो देखिए हल्के हाथ से ही करना है हमको, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और आप ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप कॉटन यूज़ कर लीजिए इसके लिए, डायरेक्ट हाथ से ना करके आप कॉटन यूज़ कर लीजिए। कॉटन से थोड़ा सा हल्के से रब होता है, और हमारा हाथ जो होता है वो हार्ड होता है, कॉटन सॉफ्ट होता है। तो आप कॉटन से आप ठाकुर जी को कर लीजिए इस तरीके से रब, और अगर आई पे लग जाए तो आप इस तरीके से आप इसको तुरंत हटा दीजिए। मैं केयर से तो बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाथ लग जाता है तो आई में चला जाता है, तो वहाँ से आप हटा सकते हैं इस तरीके से। और पूरी बॉडी पे इस तरीके से ही आप मालिश कर लीजिए ठाकुर जी की। और ये देखिए ये वीडियो यहाँ पे बहुत लंबी हो गई है, यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि वीडियो के सामने मैं ठाकुर जी के पूरे कपड़े भी नहीं निकाल सकती, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये देखिए ये मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए ये क्या है, ये एक्रेलिक कलर है, उससे ये ठाकुर जी का मेहंदी लगा हुआ है। तो देखिए ऐसे निशान पड़ जाता है जब हम चंदन लगाते हैं, मैंने भी देखा है। तो आप इसको भी इस तरीके से ही, इसी चंदन से, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, इस चंदन से ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होती है। मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि हम जब चंदन लगाते हैं तो ठाकुर जी के वहीं पे निशान हो जाता है, तो हो जाता है निशान, लेकिन आप उसको ऐसे ही चंदन से ही आप उसको, जैसे आप चंदन निकालते हैं उसी टाइम पे आप चंदन पे ही गुलाब जल से ऐसे कॉटन से आप मालिश कर दें तो वहीं की वहीं वो साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे एकदम क्लीन हो गया है। तो आप इस तरीके से ही आप मालिश करें ठाकुर जी की, तो आपके ठाकुर जी पूरा शाइन करेंगे। और अब ये देखिए ये सूख गया है, तो आप इसको ऐसे हाथ से हटा दीजिए, और चाहें तो आप कॉटन भी ले सकते हैं हटाने के लिए। इस तरीके से हम इस चंदन को साफ़ कर देंगे। तो ये देखिए ये आप वीक में 1 बार या 2 बार कितनी भी टाइम कर सकते हैं। और होता क्या है, आप अगर मॉर्निंग में आपके पास इतना टाइम नहीं है करने के लिए, तो आप दोपहर में जब आप ठाकुर जी को रेस्ट कराते हैं तो उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसा ना करें, और गर्मियों में ही ऐसा करें, क्योंकि गर्मियों में आप 2 बार भी स्नान कराओगे ठाकुर जी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सर्दियों में आप 2 बार स्नान नहीं करा सकते हैं। तो गर्मियों में आप ऐसे दोपहर में जब रेस्ट कराते हैं ठाकुर जी को, तो उससे रेस्ट कराने से पहले आप इस तरीके से उनका ये स्किन केयर वगैरह करके उनको कर सकते हैं। और हो सके तो आप मॉर्निंग में भी कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो आप दोपहर में आप कर सकते हैं इसको। तो अब मैं पूरी बॉडी से ऐसे चंदन हटा दूंगी पहले कॉटन से ही। और मुझे ऐसे डेली में जब मैं मतलब करती हूँ उतना टाइम नहीं लगता है, अभी वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी मैं कैमरे के सामने ठाकुर जी के पूरे कपड़े नहीं निकाल सकती, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है।
और इतना कंफर्टेबली हो भी नहीं पाता है। हम जब नॉर्मल करते हैं तो कंफर्टेबल बैठ के आराम से कर देते हैं और जल्दी हो जाता है। इतना टाइम इसमें ही लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगता है वैसे। और आपको जितना मालिश कर सकते हैं उतना कीजिए, ऐसा नहीं है और ज़्यादा मत कीजिए। मालिश भी इतना ज़्यादा नहीं ठीक रहती, आप जितना करेंगे उतना ही सही है। मतलब नॉर्मल कीजिए, जैसे आप अपना सहन कर सकते हैं उसी तरीके से आप ठाकुर जी को कीजिए। और ठाकुर जी तो बेबी हैं, तो बेबी के अकॉर्डिंग आप उनको कीजिए। तो ये देखिए मेरे पास में ये अभ्यंग पाउडर भी है, बट मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। ज़्यादा क्या, मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। सर्दियों में एक आध बार कर लिया है मैंने, बट ये इसका भी यूज़ मुझे ठीक नहीं लगा। क्योंकि इन सबको, ये जो भी पाउडर वगैरह आते हैं, जो भी आता है, इन सबको यूज़ करने के बाद में ठाकुर जी एकदम से ब्लैक हो जाते हैं। हम जब ये से चंदन वगैरह की मालिश करते हैं तो वो इतना जल्दी से नहीं ख़राब होती है, और लेकिन शाइन नहीं जाती है मतलब। और ये सब से जब करते हैं तो बहुत जल्दी शाइन चली जाती है, एकदम ब्लैक हो जाते हैं। ये हम जब चंदन वगैरह से करते हैं तो ब्लैक नहीं होते हैं इतना जल्दी। और ये आप देखिए, इसके मालिश के बाद में, आप चंदन की मालिश के बाद में आप ठाकुर जी को दही से भी स्नान करा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और देखिए दही से, ऐसे दही को ठाकुर जी के ऊपर डाल के उसके बाद में कॉटन से आप इनको भी थोड़ा सा कॉटन से हल्के हल्के हाथ से निकाल दीजिए। तो आप दही से भी स्नान करा सकते हैं। और नहीं, सर्दियों में तो दही से नहीं करा सकते हैं, खाली चंदन से स्नान कराने के बाद में थोड़ा सा हनी और लेके मालिश कर दीजिए, बस उससे हो जाएगा। तो आप इस टाइप से थोड़ा सा हल्का हल्का हाथ से रब करके उसके बाद में कॉटन लेके कॉटन से आप पोंछ दीजिए पूरा, क्योंकि आई पे आ रहा है ठाकुर जी के पे। और देखिए नींबू आप मिला भी सकते हैं। नींबू अगर ज़्यादा सर्दी नहीं है और ज़्यादा गर्मी नहीं है तो आप उस टाइम में नींबू मिला सकते हैं, लेकिन अभी बहुत गर्मी है तो आप नींबू ना मिलाइए, क्योंकि हमारी स्किन पे भी नींबू सहन नहीं होगा। तो आप ठाकुर जी की स्किन पे नींबू ना लगाइए, तो ये अच्छा है। और देखिए नींबू भी यूज़ करने से, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी उसमें नींबू किया है यूज़, लेकिन नींबू भी अगर आप डायरेक्टली नींबू भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, ब्लैक हो जाते हैं ठाकुर जी। आप इस तरीके से आप चंदन से मालिश कीजिए, दही वगैरह से आप मालिश कीजिए, तो ब्लैक डायरेक्टली एकदम एक साथ ब्लैक नहीं होते हैं, हल्की हल्की शाइन कम होती है। और क्या होता है, आप फिर हफ्ते में तो कर ही दोगे तो फिर से वही शाइन आने लगती है। और आप डेली में भी आप क्या कीजिए, डेली में आप स्नान कराने के बाद में ठाकुर जी को अच्छे से मतलब टॉवल से पोंछिए, क्योंकि अगर कहीं पे भी ठाकुर जी के जल रह जाता है तो वहीं पे मतलब थोड़ा ब्लैक हो जाते हैं ठाकुर जी। तो देखिए ऐसे हनी से भी आप ठाकुर जी की मालिश कर लीजिए पूरी बॉडी पे होके। और आप लोग ही मुझे वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ठाकुर जी शाइन कर रहे हैं या नहीं। पहले से भी शाइन कर रहे थे मेरे ठाकुर जी, बट ये मालिश के बाद में और भी मेरे ठाकुर जी शाइन करने लगेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना फ़र्क पड़ा है, कितना इफ़ेक्ट हुआ है इसका मालिश का। और आप लोग भी जब अपने ठाकुर जी को करो तो आप उसकी भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के ठाकुर जी को इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है इससे। तो आप चंदन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ये वाइट वाला ही आपको चंदन यूज़ करना है। आप येलो वाला चंदन जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं, बस केसर वाला चंदन गर्मियों में यूज़ ना करें। और ये हरि दर्शन चंदन होता है या अष्टगंध आता है एक, और ये दाने वाला चंदन आता है। आप जो भी चंदन हो, पाउडर वाला आता है एक येलो में, आप कोई भी चंदन यूज़ कर सकते हैं मालिश करने के लिए। और ये देखिए मैं अब स्नान करा लूँगी अपने ठाकुर जी को, और अब मैं स्नान कराने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ठाकुर जी कितना शाइन कर रहे हैं। और देखिए ऐसे हल्के हल्के हाथ से हल्का हल्का मसाज भी देते रहिए ठाकुर जी को, तो बड़ा अच्छा लगता है इनको। अब मैं स्नान करा लूँगी इनको।
ये देखिए, ये मैंने स्नान करा लिया है अपने ठाकुर जी को। अब मैं ठाकुर जी को अच्छे से पोंछ लूँगी। नंबर 2 ट्रिक जो है वो यही है, टिप मेरा दूसरा नंबर का, कि आप ठाकुर जी को जब भी स्नान कराएं उसके बाद में अच्छे से टॉवल से पोंछ लें। क्योंकि पोंछना, अगर हम भी अपनी बॉडी को अगर नहीं पोंछते हैं तो हमारी स्किन भी रफ होने लगती है। तो इस तरीके से आप ठाकुर जी को भी स्नान कराने के बाद में ज़रूर, डेली में भी आप जब स्नान कराते हैं तो ज़रूर अच्छे से पोंछ लें। क्योंकि स्नान कराने के बाद में जब ठाकुर जी को नहीं पोंछते हैं अच्छे से, तब भी ठाकुर जी की शाइनिंग चली जाती है। तो दूसरी ट्रिक ये, बस 2-3 ही ट्रिक हैं जिनको आप को यूज़ करना है स्नान कराते टाइम में। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी यूज़ ना कीजिए। आपको नॉर्मल जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से कीजिए, आप लोगों के ठाकुर जी एकदम शाइन करने लगेंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप देखिए, मैंने ठाकुर जी को जंप सूट पहना दिया है और अब मेरे ठाकुर जी अभी नॉर्मल रेडी हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। और ये ज़रूर बताइएगा कि साइन आई कि नहीं आई ठाकुर जी में और भी ज़्यादा। और देखिए, ठाकुर जी भी मेरे मेकअप करने के बाद में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। लाइटली मेकअप कर लिया है उन्होंने, जो स्नान में रिमूव हो गया था वो उन्होंने अब मेकअप कर